सब बना गया, ठीक है। ओके, कल हम लोगों ने थोड़ा सा स्केलन का देखा था कि स्केलन के में करने के लिए हमें बार बार वो मतलब कि उसको numpy एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जो numpy एरे का जो x जो हमारे फीचर्स होंगे वो हमारे कैसे होने चाहिए, वो हमारे 2D होने चाहिए। ओके, तो सो वो था। फिर आज इसी को आगे ले जाते हैं। इसके पहले मैं एक बात करना चाहता था, वो थी गुडनेस ऑफ फिट के बारे में। तो गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है? यार देखो, आपके पास जो प्रॉब्लम थी वो अ, वो प्रॉब्लम थी कि आपके पास एक पॉइंट से एक सेट ऑफ पॉइंट्स से और आपको उनसे एक बेस्ट लाइन बनानी थी। ठीक है। अ, और आपने जो रिक्वायरमेंट बनाई जिसके हिसाब से लाइन बनी, वो जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट से पास हो, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस थी, मतलब उस लाइन की पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो मिनिमम आई थी। जब हम लोगों ने अपना लॉस फंक्शन बनाया था और हम लोगों ने लॉस फंक्शन को मिनिमाइज किया, और इसी 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 वे से हमने अपनी लाइन बनाई थी और लाइन को फाइंड किया था कि उसका एम और बी क्या। आ, मान लीजिए आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपने लाइन बना दी, लेकिन क्या वो लाइन सही भी है कि नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है, ये आपके पास डेटा था और इस डेटा से पास होने वाली ये एक लाइन बना, ठीक है। तो पहला सवाल जो आता है, आपने लाइन तो बना दी, जो जिसने मतलब कि जब जहां पर भी लॉस फंक्शन मिनिमम होगा उसका उस पर्टिकुलर के हिसाब से एमआरपी आ जाएगा। पहला सवाल ये है कि यहाँ पर क्या लाइन बनानी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? इज लाइन रिक्वायर्ड? क्योंकि अगर आप मैं इसको एक सिंपल सा प्लॉट बनाऊं तो ये मेरा प्लॉट ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक। तो ये एक जैसे हम लोग एल्गोरिथम का नाम ही क्या है, लीनियर रिग्रेशन। इसमें हम लोग एक अजम्पशन करते हैं। हम लोग एक अजम्पशन, जैसे हम लोग का था कि एज और सैलरी का था हमारा, तो हमारा एजम्पशन क्या था कि सैलरी हमारी एज के साथ उसका एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर एज बढ़ेगी तो सैलरी भी बढ़ेगी, या फिर एज घटेगी तो सैलरी भी घटेगी। कितना घटेगी वो हमें फाइंड करना है। देखिए वही चीज हम फाइंड करते हैं अपने स्लोप और इंटरसेप्ट से, कितना बढ़ेगी कितना घटेगी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा तो दूसरा भी नीचे जाएगा। लीनियर इक्वेशन हम तब लगाते हैं जब ये एक असम्पशन हमारा होता है और ये असम्पशन वैलिड हो। आपने ये नहीं कि आपने आज लीनियर इक्वेशन पढ़ा, डेटा सेट आपके पास आया और आपने उस पर लीनियर इक्वेशन लगाने लग गए, क्योंकि जब आपने डेटा को प्लॉट करके देखा तो देखा यार वो तो लीनियर है ही नहीं। मान लीजिए आपका डेटा ऐसा हो, लाइन तो इसमें भी बन जाएगी, बीच से जाती है, लेकिन क्या ये इस, मान लो कि यहाँ पर है आपका डेट है और ये हो गया प्राइस, मान लो ये रिलायंस का स्टॉक, रिलायंस के प्राइसेस है, तो कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, तो आपने उसमें एक लीनियर लाइन बना ली। क्यों? क्योंकि आपने तो लीनियर इक्वेशन सीखा है। आपने लीनियर लाइन बना दी और कहा कि हाँ ठीक है, अब मेरे को तुम कोई भी डेट दो मैं उस पर रिलायंस का प्राइस बता दूंगा। बट ये तो बहुत ही घटिया मॉडलिंग हुई है। मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी रियल लाइफ प्रोसेस होती है उसको डेटा से यूज करके, मतलब कि उसको उसको किसी मैथमेटिकल टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ये होती है आपकी मॉडल। आपने कई बार सुना होगा कि जैसे जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो लोग मॉडल बनाते हैं कि भाई कि कैरेक्टर की मॉडल की, तो इसको क्या करते हैं मतलब कि वो मॉडल तो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले भी बनाते हैं। क्या इज इट चीज? सेम?
कौन से वाले? मॉडल बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कौन से मॉडल? एग्जाम्पल? यूएमएल हो गया। नहीं 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 नहीं, वो डिफरेंट है। ये हम मशीन लर्निंग मॉडल की बात कर रहे हैं, या फिर एक मतलब कि आप कह सकते हो कि सेम थिंकिंग पे जा रहा है, बट मैं कहूँगा अभी उस फील्ड में नहीं जाते हैं। ये कैसे बनाते हैं कि जैसे आपके कैरेक्टर का मॉडल बनाना है, तो कैरेक्टर का मॉडल कैसे बनाएंगे? कहेंगे कि अगर आपने कैरेक्टर गलत हो गया, अ, क्या चीज ले सकते हैं? एक सेकेंड चेक करो इसमें। हम्म, पहले बुक खोली। पर्सनालिटी। हाँ, मतलब कुछ ऐसी पर्सनालिटी के मॉडल बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली exactly क्या चीज थी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। तो जनरली वो क्या कहते हैं कि अगर आपके अंदर एंगर इतना है, अगर आपके अंदर कंपैशन इतना है, मतलब कि उन्होंने एक स्केल बना रखी है कि एंगर आपको, फिर वो आपके अंदर के एंगर को कर देंगे कि आपके एंगर को ये 1 से लेकर 10 तक के बीच में डिफाइन कर देंगे, जो कि अगर आप सोचो तो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज को एक स्केल में कैसे डिफाइन कर सकते हो। बट कई बार हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चीजें करने के लिए हमें एक सब काम करने पड़ते हैं, हमें एक पर्टिकुलर स्केल में लेना पड़ता है। जैसे कि आप जब सोते हो तो आपकी स्लीप कितनी सर डीप है? साइकोलॉजिस्ट तो सर बहुत सारे मतलब ऐसे वो बनाते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए टेबल के थ्रू। हाँ वो वो तो मतलब बहुत चीजें बनाते हैं। एक वो भी बनाते हैं कि मतलब मतलब वो सब कुछ बता सकते हैं अगर उनके पास चले जाओगे ना, तो स्केल के थ्रू, नंबर के थ्रू। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो लेकिन ये चीज अगर आप सोचोगे तो रियल वर्ल्ड से इसका कोई उतना ज्यादा है नहीं है, क्योंकि आप कैसे कह सकते हो कि ये जो बंदे का गुस्सा है ये लेवल 9 पर है और इसके बगल वाला लेवल 10 है। मतलब कि वो एक चीज अगर आप सोचो ठीक से तो वो एक मेजरेबल नहीं है, लेकिन उसको क्वांटिफाई किया गया है। उसको उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हमें, क्योंकि मैथ्स आपकी इस पे नहीं चलेगी यार उसका गुस्सा ज्यादा है, ज्यादा से मतलब नहीं है कितना ज्यादा है। तो उसके लिए उन्होंने स्केल बना दी कि अगर कोई सिर्फ नाक फुलाता है तो उसका गुस्सा 1 है, और कोई झापड़ मारता है तो उसका गुस्सा 10 है। इस तरह सर इन्होंने वो स्केल बना दी। कार्ड होता है, वो क्या होता है सर? आपने वो कार्ड देखा होगा, वो कोई कार्ड होते हैं ना, उसके थ्रू वो निकालते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नहीं, कार्ड जो नहीं एस्ट्रोलॉजिस्ट है। होते हैं सर, वो उनके पास टैरो कार्ड कार्ड। होते हैं। टैरोट कार्ड। हाँ, टैरो कार्ड सर। हाँ, तो वो तो अलग चीज है यार। वो किस्मत है, उनके हाथ में कौन सा कार्ड आ जाए। सिंपल तो प्रोबेबिलिटी सर है। मैं ये वो भी मतलब यही तो होता है प्रिडिक्शन की तरह। नहीं 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 नहीं, वो प्रिडिक्शन है कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे सामने बैठ के जिसके पास जो कार्ड आ गया, मान लो उस पर लिखा हुआ है एस, तो कह देगा कि आज तुम सुपर हैप्पी हो। अब भाई तुम्हारे पास डी सर आ गया तो सर गारंटी क्या होती है उसकी कि आप सुपर हैप्पी ही होंगे? ना भी तो हो सकते हैं। तो तुम्हारे भरोसे के ऊपर है ना, तुम कितना भरोसा रखते हो। वो तो बकवास चीज है टैरोट कार्ड। ये तो वही हो गया जो सुबह आपका पेपर में या टीवी में वो आता है, भविष्य आपका आता है। तो वो कहते हैं आज आपको अच्छा। पैसे की, धन की प्राप्ति होगी। और टैरोट कार्ड वही चीज है। टैरोट कार्ड कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो। हम्म। ओके, तो लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि रियल वर्ल्ड की चीजों को एक मैथमेटिकल टर्म्स में लाने के लिए उस चीज को कहते हैं मॉडलिंग। तो वो कहते हैं कि भाई मैंने कैरेक्टर का मॉडल बना दिया, मैंने पर्सनालिटी का मॉडल बना दिया, मैंने डिसिप्लिन का मॉडल बना दिया। एक बुक थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्या है, मुझे मिलता है, सोचता हूँ तो मिलता है तो मैं बताऊंगा वो बुक है। तो उसमें जैसे उसने डिसिप्लिन का मॉडल बना दिया कि डिसिप्लिन, उसने ऐसे कहा था कि कुछ ऐसा कि डिसिप्लिन या फिर प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू हैप्पीनेस प्लस समथिंग। मतलब उसने कुछ और बोला था, उसने दो फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए थे, और फिर कहा कि ये चीज कैसे मूव करती है, ये चीज कैसे मूव करती है, और ये प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी आप सोचो तो रियल वर्ल्ड में मतलब कि ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। प्रोडक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हम लोगों ने बनाई है कि हमने आज दिन में कितना काम कर लिया है।
ठीक है। लेकिन अब उस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, क्योंकि कंपनी में देखा जाता है कि आप कितने प्रोडक्टिव हो कितने नहीं हो, तो भाई वो सब साइकोलॉजिस्ट था, तो उसने एक ऐसा ही मॉडल बना दिया, एक इक्वेशन बना दी उसने सिंपल से। इसी को कहते हैं मॉडलिंग। किसी भी चीज की लेकर आप इक्वेशन बना दो, उसे कहते हैं मॉडलिंग। दिक्कत ये, मतलब अच्छी बात ये है कि अगर आपकी इक्वेशन काम कर रही है, तो आपकी इक्वेशन काम कर रही है तो बहुत अच्छी इक्वेशन है, तो मतलब लोग कहेंगे कि हाँ ये बढ़िया है। अगर आपकी इक्वेशन काम नहीं कर रही है तो ये एक बेकार चीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं, आप लोग जब से बचपन से बड़े हो रहे होगे या जैसे भी रहे होगे, तो दो चीजें हमेशा आती हैं कि एजुकेशन, या फिर कह दो हेल्थ में कह लो, हेल्थ नहीं, चलो छोड़िए ये छोड़ो। लोग कहते हैं कि यार होटल में बहुत पैसा है, होटल मतलब खाने वाला होटल, मतलब ढाबा, मतलब कि आपका रोड साइड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में बहुत पैसा है। ठीक है, क्योंकि लोग देखते हैं आपके घर के पास कोई रेस्टोरेंट होगा बहुत चलता होगा, या आपके यहाँ घर के पास कोई पोहे वाला होगा बहुत चलता होगा, या पानी पूरी वाला होगा बहुत चलता होगा, आप कहते हैं यार इसमें बहुत पैसा है, लगाई कुछ है नहीं, मतलब कि कुछ इन्वेस्ट कुछ करना नहीं है, एक ठेला लगाओ, उसके ऊपर घर से बना के ले आओ और वो देते रहो और आपका पैसा चलता है, सब कुछ चालू है। ठीक है, तो लोगों ने अपने मन में एक मॉडल बना दिया है कि रेस्टोरेंट इज ऑलवेज गुड। हाँ, अब ये लोगों ने बना लिया। अच्छा, ये बनाया कैसे? उन्होंने अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट देखा, वो लोग कहीं घूमने गए शिमला मनाली या फिर कहीं आसपास कहीं और घूमने गए, वहां पर देखा रेस्टोरेंट एकदम भीड़ लगी पड़ी है टूरिस्ट प्लेस में, मतलब कि जो जो रेस्टोरेंट उन्होंने देखे वो सारे रेस्टोरेंट भरे हुए थे, चल रहे हैं। तो मन में आइडिया क्या बन गया कि भाई रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरे पास पैसा होगा मैं भी रेस्टोरेंट खोलूंगा। दिक्कत क्या है इस मॉडल में? तो ये उनके मन में एक मॉडल आ गया। अब इस मॉडल में दिक्कत ये है कि आपने सिर्फ वही रेस्टोरेंट देखे हैं जो कि चलते हैं, जो खुल के 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बंद हो गए वो रेस्टोरेंट आपने देखे ही नहीं। और अगर आप जाओगे, अगर आप नेट पे पढ़ना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि रेस्टोरेंट का बिजनेस सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें आपका सक्सेस रेट 10% से भी कम है कि आप रेस्टोरेंट खोल लो और आपका रेस्टोरेंट चल जाए 1 साल तक। लेकिन हमें क्यों लगता है कि भाई खाने वाली दुकान और चाय की टपरी उसमें क्यों पैसा है? क्योंकि हमें वो दिखता है और वो चलता हुआ है। बट उस एक के बदले कम से कम 100 रेस्टोरेंट उस जगह पर या उसके ऐसे एरिया के आसपास बेकार हो गए। तो ये मेरा मॉडल था। मैंने मॉडल बना दिया कि भाई रेस्टोरेंट का बिजनेस इज गुड, बट वो मॉडल गलत था। मतलब उस मॉडल का रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं था। मैंने तो वही डेटा पॉइंट्स देखे ना, अगर आप रेस्टोरेंट को सोच के चलोगे तो आपने वही डेटा पॉइंट्स देखे हैं जहां पर रेस्टोरेंट्स आर फुल, या फिर एट कैपेसिटी, या फिर आर फेमस। ठीक है, ये आपके पास डेटा आया। ठीक है, ओरिजिनल डेटा क्या था कि भाई 1,000 रेस्टोरेंट खुले हैं, सॉरी, या 1,000 मान लो, उसमें से सिर्फ 100 चल रहे हैं, 900 बंद हो गए हैं। तो आपका ये था डेटा। इस डेटा को देख के आपने एक मॉडल बनाया कि रेस्टोरेंट का बिजनेस गुड है। वो मॉडल जब आप असली असली जिंदगी में, असली दुनिया में लेकर गए, आपने एक रेस्टोरेंट खोला और आप फेल हो गए, फिर आपको लोग मिलेंगे, यार मैंने भी रेस्टोरेंट खोला था, यार मैंने भी रेस्टोरेंट खोला था, यार मैंने भी रेस्टोरेंट खोला था, नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला। 10 में से 9 बोलेंगे नहीं चला, एक बोलेगा कि हाँ मैं तो मतलब करोड़पति। रियलिटी में स्टार्टअप में यही होता है। हाँ, स्टार्टअप आप कह लो, रेस्टोरेंट का तो रेस्टोरेंट का बोलेगा कि रेस्टोरेंट, ये वाला एग्जांपल सबको पता है कि हर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है अपने घर के पास देख के। हाँ, या फिर कोई खाने की चीज है, कोई खाने की चीज खोलना चाहता है। बट स्टार्टअप में भी सेम चीज है। आपके 95 से 97% स्टार्टअप्स क्लोज होते हैं। तो गुडनेस ऑफ फिट क्या है? गुडनेस ऑफ फिट यही है कि रियल वर्ल्ड डेटा पे या फिर ओरिजिनल डेटा पर ही वो कैसे फिट हुआ है, मतलब कि क्या वो जो उसके अंदर का ट्रेंड था, कैन इट कैप्चर द ट्रेंड। क्या जो असली इक्वेशन थी, क्या जो असली फॉर्मूला था, जैसे प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था, उसने कुछ मान के दिस प्लस दिस कर दिया है,
क्या ये फॉर्मूला कैप्चर द ट्रेंड कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने दो दो इंडस्ट्री में इसको लगाया, दो इंडस्ट्री में चल गया, बाकी की 120 इंडस्ट्री में ये नहीं चला, तो ये फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। बट उसका चला था, तो ये फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके, या फिर आपका डेटा ऐसा था, ठीक है, आपने इक्वेशन बनाई, आपने लाइन बनाई और लाइन आपकी ऐसे था, लाइन आपकी ऐसे आ गई, तो इतने डेटा के लिए तो लाइन परफेक्ट है, बट इतने डेटा के लिए लाइन क्या है? बहुत बेकार है। तो ये आपका, देखो लाइन तो आपकी हमेशा बन जाएगी, आपके पास डेटा पॉइंट्स होंगे, लॉस फंक्शन लगाओगे, मिनिमाइज करोगे गेट डिस्टेंस के, कोई ना कोई लाइन आपको आ ही जाएगी। लेकिन क्या ये लाइन जरूरी थी? क्या ये लाइन मेरा जो ये ट्रेंड बता रहा है, इस ट्रेंड को ये कैप्चर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? अगर ये लाइन आपके ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पा रही है, तो इस लाइन का कोई होने का कोई मतलब नहीं है। आपने लीनियर रिग्रेशन लगा लो, मशीन लर्निंग लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई मतलब नहीं है अगर आपका आउटपुट ये लाइन आ रही है तो गुडनेस ऑफ इट क्या है? गुडनेस ऑफ इट ये चीज है कि आपने लाइन तो बना ली, बट क्या वो लाइन ट्रेंड को कैप्चर कर पा रही है कि नहीं, और कैन इट एक्सप्लेन द डेटा, मतलब या और द डेटा कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द लाइन। इसका एग्जांपल एक, जैसे एग्जांपल नहीं कहूंगा, मैं चेक करने के आता हूं। जैसे मान लो कि असली लाइफ में, असली लाइफ में सैलरी होती है आपकी, मान लो, ठीक है, असली लाइफ में सैलरी होती है आपकी 1.5 टाइम्स एज प्लस 3.5 टाइम्स आपकी हाईएस्ट एजुकेशन, ठीक है, प्लस 200 टाइम्स आपका फैमिली इनकम। एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब प्लस ऐसे ही बहुत सारी चीजें, ठीक है, ऐसे होती है। अब आप क्या कर रहे हो? आपने जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी? सैलरी इक्वल्स टू, मतलब कि एक एम इंटू एज प्लस बी। ओरिजिनल इक्वेशन है ये, बट आपको पता नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में आपको पता नहीं है कि ये नंबर्स क्या है, ठीक है, कुछ होते हैं अभी पता नहीं है, तो ओरिजिनल ये मान लो, और आप इसको मॉडल कर रहे हो ऐसे, मॉडल कर रहे हो मतलब आप उसका अपना एक वर्जन बना रहे हो। आप कह रहे हो चलो ठीक है, मेरे पास सारे ये सारे पैरामीटर्स तो नहीं है, बट अभी मेरे पास खाली एज है, चलो मैं एज से प्लॉट करके दी। तो ये जो इक्वेशन आएगी, ये आपकी कुछ भी ऐसे 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 कुछ भी आ सकती है। आपकी इक्वेशन कैसी है? ये किसकी इक्वेशन है? एम एक्स प्लस बी, ये किसकी इक्वेशन है? स्लोप। लाइन की इक्वेशन है। स्लोप तो एम हो गया, लाइन पढ़ा है ना हम लोगों ने, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। बस यहाँ पर y की जगह सैलरी है, x की जगह एज है, बाकी सब तो सेम है ना। तो ओरिजिनल जो कर्व था, ओरिजिनल जो फंक्शन था वो ऐसा था, आपका कर्व ऐसा है। तो ये ये जो आपका मॉडल है, ये रियल लाइफ की चीजों को सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये मॉडल अच्छा हो सकता है कि हाँ अभी तक इससे अच्छा कोई मॉडल ना हो तो आप भाई ये मॉडल यूज कर सकते हो। अभी तक इससे अच्छा कोई मॉडल ना हो तो आप इस मॉडल को यूज कर सकते हो, बट ये रियल लाइफ की चीजों को कैप्चर नहीं कर पा रहे, क्योंकि रियल लाइफ आपकी इधर भाग रही है, आपका मॉडल सीधे जा रहा है, आपकी लाइन सीधी जा रही है, लाइन ही आपकी मॉडल है। ये वापस से So, इसीलिए कि इसी चीज को पकड़ने के लिए कि हमारा मॉडल कितना कैप्चर कर पा रहा है, उसके लिए है हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट निकालने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों की कुछ खासियतें हैं, कुछ ना खासियतें नहीं है, बट तो ये काम करता है, ये पता करता है क्या कि कैन इट कैप्चर द ट्रेंड, और
कैन योर मॉडल एक्सप्लेन द डेटा? क्या आपका मॉडल डेटा को फॉलो कर रहा है? अगर मेरा डेटा ऐसा होता और मेरी लाइन ऐसे होती, मान लो एकदम परफेक्ट है, तो क्या होगा? तो गुडनेस ऑफ इट मतलब कि बहुत ही सही फिट हुई है, ये मतलब कि आपके कपड़े कितने अच्छे फिट हो रहे हैं। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि हो सकता है कि आप वो एम साइज आपने कपड़ा ले लिया XXL, नहीं फिट होगा, आप अंदर तो आ जाओगे। आप हो एल साइज आपने कपड़ा ले लिया XS, एक्स्ट्रा स्मॉल, नहीं फिट होगा। तो वो चीज अच्छी नहीं है ना। हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल और हमारी बॉडी, या फिर मतलब कि हमारा मॉडल और हमारा डेटा और हमारी बॉडी और हमारे कपड़े एकदम परफेक्ट फिट हो। तो वो चीज कैसे निकालते हैं? देखो, आप देख के तो बता सकते हो, आपने प्लॉट किया, आपने देख लिया, कहोगे यार समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट अच्छा नहीं लग रहा है कि मैथ्स में कोई वैल्यू नहीं है, मैथ्स में उसे चाहिए नंबर, कितना अच्छा है कितना बुरा है। इसीलिए हम लोग गुडनेस ऑफ फिट को देखते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया हो। जी सर। इसका भी रीजन भी दिखाऊंगा कि क्यों आप, क्योंकि आपने सोचा कि लीनियर, जैसे एक कहावत चलती है कि अगर सिर्फ आपको हथौड़ी पकड़नी आती है, अगर सिर्फ आपको हथौड़ी पकड़नी आती है तो सारी प्रॉब्लम्स एक वो होती है, क्या होती है, नेल होती है, या फिर कील होती है। कि सामने कील है, हाथ में हथौड़ी है, ठोक दो। सामने कील है, हाथ में हथौड़ी है, ठोक दो। चाहे फिर वो कील की जगह कुछ और ही क्यों ना हो। तो अगर आपको खाली लीनियर रिग्रेशन आता है तो आप हर जगह लीनियर रिग्रेशन लगाते चले जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन काम नहीं कर रहा है, और आपके पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ होना चाहिए कि लीनियर रिग्रेशन काम क्यों नहीं कर रहा है। और ऐसे ही बाकी सारी एल्गोरिथम्स के लिए भी है। बट ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसीलिए लीनियर रिग्रेशन में टाइम जाता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके आते हैं जो आपको हर एक एल्गोरिथम में ट्राई करने होते हैं। तो गुडनेस ऑफ फिट के मुझे ये पूछना है हाँ, कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मतलब सबसे पहले हम लाइन फाइंड करेंगे। नहीं, ये गुडनेस ऑफ फिट फाइंड करेंगे कि पहले हम नहीं, जब तक स्कैटर देख डेटा के? नहीं, वो तो आप सबसे पहले तो स्कैटर ही देखोगे ना। आप सबसे पहले स्कैटर प्लॉट ही देखोगे उसका कि आपका डेटा कैसा दिख रहा है। मान लो आपने लाइन फाइंड कर ली, अब लाइन कितनी अच्छी है। लीनियर ही होना चाहिए, इसकी पहली कंडीशन ये है। किसकी? लीनियर रिग्रेशन लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि डेटा का लीनियर होना जरूरी है। हाँ, मतलब सिंगल अजम्पशन इनपुट। है, अजम्पशन है, वी अज्यूम दैट द डेटा इज लीनियर। सर सिंगल इनपुट भी तो बोल सकते हैं ना। नहीं, सिंगल इनपुट नहीं, इनपुट आपके मल्टीपल हो सकते हैं। फिर तो उसके लिए तो मल्टीपल रिग्रेशन लगेगा ना। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगेगा। अच्छा, ये इसी का ही पार्ट होता है लीनियर रिग्रेशन का ही। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट चलता है, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें बस मल्टीपल आपके पास वेरिएबल्स हो जाते हैं इनपुट में। अभी तक हम लोग खाली एक वेरिएबल से काम कर रहे हैं, वो हम लोग देखते हैं, आज देख पाते हैं, कल देख पाते हैं। बट वो है वो, देखो कि रियल वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि ठीक है भैया आपके पास एक आउटपुट है, वो खाली एक चीज पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा कभी नहीं मिलेगा। एक आउटपुट है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। हम ये टाइटैनिक का डेटा सेट ले लेते हैं। तो मान लो कि आपको इसमें एज निकालनी है, आपको देखना है कि, और आप उसके सिर्फ पार्च और फेयर से आप उसकी एज निकालना चाहते हैं, या मेल या फीमेल से। तो यहाँ पर आपके पास चार ऐसे ही हो गए, एज, सिवेस्पी, पार्च और फेयर। रियल वर्ल्ड में ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आपके पास एक ही इनपुट हो और उसी करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट। मल्टीपल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में जनरली
द बेस्ट आंसर इज इट डिपेंड्स। फिर आप उसे प्रूव करो कि कैसे इट डिपेंड्स, कि अगर ये होगा तो यहाँ पे काम होगा, ये होगा तो यहाँ पे वह काम होगा। फिर आपका इंटरव्यूअर बोल देगा हाँ इसको सब पता है। देखिए अगर आपने बोल दिया नहीं इसमें ज्यादा अच्छा करेगा, इसमें ज्यादा बेकार करेगा, इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपके पास क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मल्टीपल में अच्छा काम करे, जरूरी नहीं है कि सिंगल में अच्छा काम करे। मल्टीपल में भी और सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो अभी तक सिंगल में आपने देखी नहीं थी। मतलब अथाह मतलब लीनियर रिग्रेशन अगर करना चाहो तो 1 महीने खाली लीनियर रिग्रेशन चल सकता है, सिर्फ 1 महीने लीनियर रिग्रेशन, इतनी चीजें हैं। बट हम 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या था? हाँ, स्कैटर देखिए क्या देखेंगे, आप अपनी प्रोसेस करते चले जाओगे। आप प्लॉट का ईडीए, आप जो डेटा सेट होगा उसको आप एक्सप्लोर करोगे, उसके प्लॉट्स बनाओगे, फिर आप उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगाओगे, मतलब उसको कन्वर्ट करोगे नंपाई में, फिर उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन कराओगे, वो आपको एक लाइन दे देगी। लाइन उसने दे दी, अभी तक हमने जो देखा है वो खाली लाइन तक का देख, आज हम उसके आगे का देख रहे हैं। अ, ठीक है, तो आज हम इसके आगे देख रहे हैं, मैंने लाइन बना ली, अब लाइन अच्छी है बुरी है क्या चीज है, ये चीज देखनी पड़ेगी। सो वी नीड गुडनेस ऑफ फिट, और गुडनेस ऑफ फिट कैन बी डन इन टू वेज, मतलब दो वेज बहुत सारे हैं, बट अभी हमारे पास दो चीज करेंगे, एक होता है RMSE और दूसरा होता है आर स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं आर स्क्वायर। इसको हम कुछ और भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एस्टिमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ओके, RMSE क्या होता है? तो RMSE को फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर एरर। तो ये हमारी वही चीज है जो हम लोगों ने एरर निकाली थी, बस उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट और लगा दिया। तो पहले हम लोग देखते हैं RMSE, ये हमारा वही है कि एरर हम कैसे निकाल रहे थे, जो हमारी डिस्टेंस थी वो क्या थी हमारी, वाई आउट सॉरी वाई ओरिजिनल माइनस वाई प्रिडिक्टेड, यही थी ना हमारे पास कि जो ओरिजिनल है और जो लाइन चाहिए उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर हमने इसमें निकाला था कि ये ऐसे काम नहीं चल रहा है, ऐसे क्यों नहीं काम चल रहा है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर थे, कुछ पॉइंट्स लाइन के नीचे थे, तो कुछ एरर्स पॉजिटिव हो रही थी, कुछ एरर्स निगेटिव हो रही थी। तो हमें उसका क्या करना पड़ा था, स्क्वायर करना पड़ा था कि सारी एरर्स, सारी डिस्टेंस जो है वो मेरी पॉजिटिव हो जाए, और हमने फिर इसका सम कर लिया था। और सम करने के बाद जब हम लोगों ने कोड लिखा था तो उसमें हमने इसको डिवाइड बाई लेंथ भी किया था, तो जो भी मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, ये भी मैंने किया था। और यहां तक मेरा आया था, ये मेरा आया था लॉस फंक्शन, अगर आपको याद होगा। अ, इसको अगर मैंने जो लिखा था वो मैंने कुछ ऐसे लिखा था, कहाँ गया, कि L इक्वल्स टू सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से n y माइनस वाई हैट, हैट मैंने बताया था ये प्रिडिक्टेड कहते हैं इसको, का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n, क्या है मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये था मेरा लॉस फंक्शन।
तो रूट मीन स्क्वायर क्या हो गया? इसी का स्क्वायर। देखो, एरर, स्क्वायर, मीन, रूट, ये आ गया। क्लियर करूं तो एरर, स्क्वायर, मीन, और इसके बाद बस आपको क्या लगाना है? रूट। तो आपका आरएमएससी क्या हो जाएगा? np.sqrt लॉस फंक्शन। बट इसको आप लॉस फंक्शन की जगह ना याद रखो, आप इसको सिंपल ऐसे रखो कि np.sqrt, फिर हो गया ये आपका np.sum, ये हो जाएगा y ओरिजिनल माइनस y लीनियर प्रिडिक्टेड। रिग्रेशन एक मॉडल है। लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिथम है। ये सवाल कैसे आया? उसको यूज करके हम मॉडल बनाते हैं। हाँ, मैंने बताया था मॉडल एल्गोरिथम में अंतर क्या है। मॉडल आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, मतलब कि अब आप उस मॉडल का यूज करके आप कुछ बहुत वैल्यूज सारी। निकालोगे, कुछ वैल्यूज डालोगे। लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से आप एक लीनियर मॉडल बनाते हैं। लीनियर मॉडल आप बहुत तरीके से बना सकते हो, उसमें से एक तरीका है लीनियर रिग्रेशन का। मॉडल क्या है? रियल वर्ल्ड की प्रोसेस को अपने मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना। तो ये आपकी हो जाती है आरएमएससी। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे तो np.sqrt, फिर हो जाएगा np.sum। अच्छा, इसी को हम लोग एरर कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। एक टर्म और सीख लो इसको, और कहते हैं रेसिडुअल्स। सेम चीज को हम एरर भी कहते हैं, सेम चीज को हम डिस्टेंस भी कहते हैं, सेम चीज को रेसिडुअल्स भी कहते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन है रेसिडुअल्स और एरर, these are just term। तो np.sum रेसिडुअल्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये आपका हो गया आरएमएस। अच्छा, मान लो ये मेरे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये मेरी लाइन थी जो सारे पॉइंट से पास होकर चल रही है। तो मेरे रेसिडुअल्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मेरे रेसिडुअल्स की जीरो हो जाएगी, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा ये भी जीरो हो जाएगी, मैं इनको सम करूंगा ये भी जीरो हो जाएगी, और मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा ये भी जीरो हो जाएगी। तो अगर मेरा आरएमएससी जीरो आता है तो इसका मतलब क्या है? परफेक्ट लाइन है ना, बेस्ट फिट लाइन है, मतलब सब फाड़ दिया एक्सरे, सब कुछ फोड़ दिया, एकदम परफेक्ट लेकर आ गई है। क्या आरएमएससी निगेटिव हो सकता है? नहीं, स्क्वायर है ना। स्क्वायर रूट है और उसके अंदर स्क्वायर है, तो दोनों तरीकों से आरएमएससी निगेटिव नहीं हो सकता है। आरएमएससी खाली जीरो या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। अब ये जीरो से जितना दूर है उतना मतलब है कि आपकी लाइन मिस कर रही है पॉइंट्स को, ठीक है। जीरो है तो परफेक्ट है। तो हम टारगेट करते हैं कि अपना आरएमएससी जो मेरा है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब पास आ जाए। अगर मेरे पास दो लाइनें हैं, ठीक है, अगर मेरे पास दो लाइनें हैं तो मैं उस लाइन को चूज करूंगा जिसका आरएमएससी क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा? कम होगा, नियर जीरो। हाँ, जिसका भी नियर जीरो होगा, जिसका भी लेस होगा, उस वाली लाइन को मैं चूज करूंगा, लेस देन अदर। तो ये होता और है आरएम। हाँ, ये आर एम ऐसी ये बार बार जब जैसे हमने उसमें
10,000 बार चलाया था हाँ और कोड उसके बाद 1 लाख बार चलाया था, हाँ। तो ये उस पर डिपेंड करता है। नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी लाइन पर, आपकी फाइनल लाइन पर। जो भी आप फाइनल लाइन लेकर आए, ठीक है, आप चाहे 10 बार चलाओ, चाहे आप 1 लाख बार चलाओ, चाहे 10 लाख बार चलाओ, जो भी आपके पास उसमें फाइनल लाइन है, आप तो सर उसके ऊपर आरएमएससी कैलकुलेट करोगे। हाँ, उसमें क्या? उसमें एरर कम हो रही थी, जैसे 1 लाख बार चलाया था उसमें उसमें लाइन थोड़ी सी नहीं नहीं, एरर कम हो रही थी, एरर कम हो रही थी, आरएमएससी भी कम होगी। अगर आप जैसे एक बार चलाओगे, उससे जो लाइन आएगी उसके ऊपर आप आरएमएससी निकालोगे तो वो बहुत ज्यादा आएगी। आप 1 लाख बार चलाओगे, उससे जो लाइन आएगी उसके ऊपर जब आप आरएमएससी निकालोगे, तब आपकी एरर कम, आपकी आरएमएससी लेस आएगी। वो आप सही कह रहे हो, एरर कम होगी तो आरएमएससी बदलेगी, बट ये फिगर हम तब निकालते हैं जब हमारी ट्रेडिंग हो चुकी होती है। ये जब हम अपने मॉडल बना लिया है, मॉडल बना लेने के बाद अब जब मुझे दुनिया को बताना होता है कि यार देखो मैंने एक मॉडल बनाया है, उस पे मेरा एक मेट्रिक है आरएमएससी, वो इतना आ रहा है। आप आरएमएससी के ऊपर नहीं कैलकुलेट करोगे, आप आरएमएससी फाइनल लाइन के ऊपर, फाइनल जो भी आपके पास फाइनल आउटपुट आ चुका होगा लाइन का, एम और बी की वैल्यू, आप उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे। ओके। क्वेश्चन नहीं, तो ये फाइनल के ऊपर होगा, ये बीच में आप कहीं नहीं गड़बड़ करोगे। आपने लाइन बना ली है, अब आप बताओगे कि अब आपकी लाइन डेटा से कितने ज्यादा डेटा को बता पा रही है, कितने ज्यादा डेटा को नहीं बता पा रही। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइन ऐसे हो, ऊपर नीचे पॉइंट्स हो, ठीक है, उसका आरएमएससी कुछ आ ही जाएगा। आरएमएससी तो क्या है, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, उसका सम, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, हो सकता है कि आपकी आरएमएससी, आपने लाइन ऐसे बनाई है तो भी कुछ आरएमएससी आएगी, और हो सकता है कि दोनों आरएमएससी सेम। तो ये सिर्फ एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। आइडियली मतलब कि इन द केस ऑफ परफेक्शन इट शुड बी जीरो, बट अदर देन दैट इट इज ग्रेटर देन जीरो। और जैसे आप अपने मॉडल को इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है, अब देखो अब आप क्या करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं टाइटैनिक का एग्जाम्पल लेता हूं, तो मुझे प्रिडिक्ट करनी थी एज, और एज में ला रहा था पार्ट्स कॉलम से, फिर एसपी कॉलम से। ठीक है, तो पहले मैंने, ये मेरा मॉडल हुआ, मॉडल M1। ठीक है, कि आपकी एज पार्ट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन और सिबलिंग एंड स्पाउस कॉलम से आप एज निकाल सकते हो। इस पे मेरे पास आरएमएससी आई 2300। फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, पार्ट्स प्लस सीबीएसपी प्लस, रिजॉइन कर लो। हाँ एक सेकंड, प्लस ये भी कर लेते हैं फेयर। इससे मेरी आरएमएससी आई 1600। अब M1 और M2 में से आप कौन सा मॉडल चूज करोगे? 1600। 1600 M2। तो ये आप लाइन बनाने के बाद करोगे, आरएमएससी का यूज करोगे मॉडल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। हम फिर से ज्वाइन करते हैं 1 मिनट में, ठीक है, वापस ज्वाइन कर लो।